दो इंस्टिंक्ट्स ह्यूमंस में और एनिमल में कॉमन है, सेक्स एंड एग्रेशन। नाउ बहुत दुख की खेद की बात यह है कि इस केस में और ऐसे बहुत सारे केसेस में दोनों मिल जाते हैं कि ये जो केस है ये सिस्टम्स फेलियर है, लोकल गवर्नेंस सिस्टम्स का फेलियर है, इसमें तो कोई शक हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है जरूरत है ये समझने की कि 100 में से, उदाहरण के रूप में 100 में से कौन से 5, 7, 10, 12 या 15 व्यक्ति हैं जो ज्यादा लायबल है, जिनकी बायोलॉजी और साइकोलॉजी ऐसी है कि ऐसा करने ज्यादा संभव है। हमें करना ये पड़ेगा कि हम उनको आइडेंटिफाई करके यंग एज में हम उनके एनर्जीज को चैनलाइज कर सकें। जो प्राणी जगत है और हम मनुष्य ये क्लेम करते हैं कि हम प्राणी जगत में सबसे ज्यादा समझदार और इवॉल्व हैं, लेकिन जो फाइंडिंग आप बता रहे हो वो मेथड कोई भी हो, 100-150 साल पहले फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती थी, फिर नार्को एनालिसिस होने लगी, या ब्रेन मैपिंग होगी, पॉलीग्राफ हुआ होगा। मेथड्स टेक्नोलॉजिकली अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो तथ्य की बात जैसे आपने कहा यह है कि वो जो प्राणी सहज इंस्टिंक्ट है वो बेलगाम हो जाती है। फ्रॉइड ने कहा था करीब 100-125 साल पहले कि दो इंस्टिंक्ट्स ह्यूमंस में और एनिमल में कॉमन है, सेक्स एंड एग्रेशन। नाउ बहुत दुख की खेद की बात यह है कि इस केस में और ऐसे बहुत सारे केसेस में दोनों मिल जाते हैं, और इसमें माफ करें एक सिमिली दूं, गंभीरता से पिज्जा टॉपिंग जैसी बात हो जाती है। किसी एक व्यक्ति में, कुछ व्यक्तियों में वो सेक्सुअल एग्रेशन इंस्टिंक्ट होती है बहुत ज्यादा, वो सीख नहीं पाते सामाजिक या मानसिक रूप से उनको कंट्रोल करना, जो मोस्टली हम लोग सब सीख लेते हैं, और उसमें जुड़ जाती हैं चीजें सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की, अर्बन माइग्रेशन की, एक्सपोजर टू टेलीविजन मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, और फिर शायद पैसे और पॉलिटिक्स और पावर की। एक थोड़ा टेंजेंट लेके तो कह ही दें कि ये जो केस है ये सिस्टम्स फेलियर है, लोकल गवर्नेंस सिस्टम्स का फेलियर है, इसमें तो कोई शक हो ही नहीं सकता। उसको डील करेंगे जो कंसर्न सेक्शन है, जो भी मुनासिब होगा, लेकिन समाज और मनोविज्ञान के रूप से देखें या क्रिमिनोलॉजी और मनोविज्ञान के रूप से देखें तो ये कारण उभरते हैं। फिर संक्षेप में कहूं, हम लोग इंसान, मानव प्राणी होते हुए भी जो कंट्रोल्स सीख लेते हैं, हमारी इंस्टिंक्ट्स का, हमारी ड्राइव्स का, खासकर सेक्स और एग्रेशन का, वो जैसा प्राणियों में होता है अक्सर देखा गया वही मनुष्य में दिखे, उसके बहुमुखी कारण हैं और उनको हमें संभालना पड़ेगा। ये दूसरा एक मुद्दा है। इसी पे आ जाऊं। अक्सर मुझे इसका बड़ा दुख रहता है, और हमने थोड़ी कोशिश की है कुछ एनजीओ से स्टडीज करने की, उनको उन पे प्रोग्राम लागू करने की, लेकिन ज्यादातर विश्व भर में और इंडिया में ये हो रहा है कि इवेंट होने के बाद हम उसकी एनालिसिस करने लगते हैं उस व्यक्ति की, या ऐसा क्यों होता है। अच्छा भाई 50 ऑफेंडर्स को हमने स्टडी कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, उसका भी फायदा हो सकता है। एक तो ये कि दूसरे व्यक्तियों को डिस्करेज करे, एक थोड़ा भय फैले अगर जस्टिस ठीक हो, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जरूरत है ये समझने की कि 100 में से, उदाहरण के रूप में 100 में से कौन से 5, 7, 10, 12 या 15 व्यक्ति हैं जो ज्यादा लायबल है, जिनकी बायोलॉजी और साइकोलॉजी ऐसी है कि ऐसा करने ज्यादा संभव है। तो हमें उनको तिरस्कृत बिना किए, ना कोई स्टिग्मा लगाए, ना कोई लिमिटेशन लगाए, क्या हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको मदद कर सकते हैं कि उनकी जो इंस्टिंक्ट्स है, उनकी जो ड्राइव्स हैं, वो सुचारू रूप से चैनलाइज हो। ये प्रोग्राम्स होने लगे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देशों में होने लगे हैं। और यहाँ एक बात और कह दूं, देखिए विश्व भर में अगर थोड़ा सा भारत से ऊपर उठ के देखें तो 2-4 प्रकार के सिस्टम्स हैं जहां जिसको एग्जामिन किया जाए ऐसे क्राइम्स के बारे में। या तो वेल डेवलप्ड, वेल एडमिनिस्टर्ड छोटे देश हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, वहां कंट्रोल हो गया है, या टोटलिटेरियन रेजिम्स हैं, सिंगापुर, गल्फ, यूएई और ये सब, वहां कंट्रोल हो गया। जो खुले समाज के, लोकतंत्र के, खुले समाज के लोगों को फ्रीडम देने वाले समाज और सोशो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां हमें और गहरी कोशिश करना होगी साइंस की मदद से, क्योंकि ना तो हम मॉडल 1 अप्लाई कर सकते हैं, ना मॉडल 2 अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो खुले लोकतंत्र के लोगों को छूट देने वाले समाज हैं, वहां पे एक बार फिर कहूं, हमें वैज्ञानिक रूप से मिलजुल के कोशिश ये करना होगी हर कस्बे में, हर छोटे जगह पे
फिर कहूंगा नेगेटिविटी ना हो। प्रोफाइलिंग जब कहते हैं तो नेगेटिविटी हो जाती है। 10 जनों की लिस्ट बन गई, न उनके साथ कोई बैठेगा, न कोई खाना खाएगा, न उनको काम मिलेगा, परिवार से और समाज से वो तिरस्कृत होके और ऐसा करेंगे। तो हमें ये नहीं होने देना। हमें करना ये पड़ेगा कि हम उनको आइडेंटिफाई करके यंग एज में हम उनके एनर्जीज को चैनलाइज कर सकें।